नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कमाने वाली बहू। माँ, तू हमारे साथ मुंबई चल। बाबा थे तब बात अलग थी, अब तो इधर गांव में अकेली कैसे रहेगी? बेटा आर्य बोला। मैं सोच में पड़ गई। दिल का दौरा आने से पति की अचानक मृत्यु हो गई थी। मैंने बहुत कोशिश की खुद को समझाने की। 13वीं के बाद सब मेहमान चले गए। बेटा आर्य और बहू प्रिया दोनों इंजीनियर थे। बेटा और बहू के साथ रहने मत जाना, ऐसी मेरी एक सहेली ने कहा था, क्योंकि कमाने वाली बहू को बूढ़ी सास जरा सी भी पसंद नहीं होती। तेरा वहां जाने से उनकी आजादी में बाधा आएगी और वह तुझे ताना मार मार के तेरा जीना हराम कर देगी। जाने दो भाई, जब जिंदा थे तब उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम पर कर दी थी। ऐसी स्थिति में बेटा और बहू यह मकान बेच सकते हैं और घर के सब पैसे लेकर तुझे एक एक पैसों के लिए तरसाएंगे। लेकिन बेटे और बहू के साथ जाने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। 65 साल की उम्र में मेरे घुटनों के दर्द की वजह से मुझे हमारा राशन की दुकान चलाना भी आसान नहीं लग रहा था। 13वीं का पूरा खर्च बेटे ने उठाया, पर छोटे मोटे खर्च के लिए बेटे के सामने हाथ फैलाना मुझे पसंद नहीं था और हमने बचाए हुए थोड़े पैसे मुझसे खर्च हो गए थे। अब स्थिति ऐसी थी कि मेरे पास 50 रुपये भी नहीं थे और यह बातें सोचने में मैं आर्य को कोई उत्तर नहीं दे सकी। इतने में प्रिया बोली, माँ मुझे बताओ कि कौन सी साड़ी रखनी है, मैं आपका बैग पैक कर रही हूँ। जब प्रिया ने ऐसा कहा तब मैं उसे कुछ कह नहीं पाई। चुप रहकर उनके साथ मुंबई आ गई। आर्य और प्रिया दोनों मेरा बहुत ख्याल रखते थे। हम सब साथ बैठकर खाना खाते, उनकी याद नहीं आनी चाहिए, इसलिए दोनों मुझे बहुत खुश रखने का कोशिश करते। मेरा 7 साल का पोता शौर्य तो दादी दादी कहते हुए मेरे पीछे पीछे भागता रहता। मैंने कोई भी चीज मंगाई वह मुझे तुरंत लाकर देता था। ये सब देखकर मेरे मन को बहुत शांति मिलती थी। मैं सोचने लगी कि लोग बेवजह ही आजकल के लड़के और लड़कियों को बदनाम करते हैं और कहते हैं कि बूढ़े माँ बाप का सम्मान नहीं करते, उनकी देखभाल नहीं करते। खासकर बहू कमाने वाली होगी तो सास को ठोकरों पर रखेगी। लेकिन मैंने देखा कि ये सारी सिर्फ बातें थी। हर उंगली की तरह हर बहू एक जैसी नहीं होती। आज सबने बाहर घूमने का प्लान बनाया था। हम सब मॉल में गए। उधर घूमते घूमते आर्य और प्रिया एक दुकान में कुछ खरीदने के लिए रुके। मैं और शौर्य थोड़ा आगे गए। आइसक्रीम की दुकान देखते ही शौर्य बोला, दादी मुझे आइसक्रीम खानी है। मेरे ऊपर जैसे बिजली ही गिर गई हो, क्योंकि मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। वहाँ मुझे कभी भी पैसे की जरूरत नहीं पड़ी। अब क्या करें? मेरा उदास चेहरा देखकर शौर्य वापस बोला, ले दो ना दादी प्लीज। माफ कर बेटा, मेरा पर्स मैं घर भूल गई। मेरे ऐसे बोलते ही शौर्य मेरी तरफ एक अलग नजरों से देखने लगा। उसको लगा कि आइसक्रीम दिलानी नहीं है, इसलिए दादी बहाने बना रही हैं। पर मैं क्या कर सकती थी? मुझे खुद ही शर्म आ रही थी। मैं कैसी दादी हूँ जो अपने पोते को आइसक्रीम भी नहीं लेके दे सकती। हमने बाहर ही खाना खाया। प्रिया ने मेरे पसंद की काजू मसाले की सब्जी ऑर्डर की थी,
पर मुझे वह पसंद नहीं आ रही थी। घर आने के बाद सबने थोड़ी देर टीवी देखा। आर्य सोने गया। शौर्य को क्या चाहिए और क्या नहीं वह देखने के लिए प्रिया उसके रूम में गई। मैं भी मेरे रूम में सोने जा रही थी, तभी मुझे शौर्य की आवाज़ सुनाई दी। मम्मी, दादी बहुत कंजूस हैं। तू ऐसा क्यों बोल रहा है? हाँ मम्मी, हम जब मॉल में घूम रहे थे तब मैंने दादी से आइसक्रीम मांगी तो वह कहने लगी कि मेरा पर्स मैं घर पर भूल गई हूँ। ये अच्छा है क्या मम्मी? कंजूस दादी। शौर्य, क्या है? दादी के बारे में ऐसे बोलने से पहले तुमने सोचा नहीं क्या? तेरी दादी इस वक्त कितनी दुखी है तू समझ नहीं सकता। दादी को कितना दुख है। बेटा, दादी और दादाजी गांव साथ रहते थे। तभी अचानक दादाजी हम सबको हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। जिस व्यक्ति के साथ हम 24 घंटे रहते हैं, साथ उठना बैठना खाना पीना हम साथ करते हैं, हम सब अपना सुख दुख बांट लेते हैं, वही व्यक्ति जब अचानक हमको छोड़कर चला जाता है तो कितना दुख होता है तू अभी नहीं समझ सकता। सोच, अचानक तेरे मम्मी पापा तेरे से बहुत दूर गए, इतने दूर गए कि वह कभी वापस नहीं आए, तब तुझे बुरा नहीं लगेगा क्या? नहीं मम्मी, मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकता, शौर्य बोला। बेटा, फिर सोच कि दादाजी बिना तेरी दादी कैसे रहती होंगी। ऐसी परिस्थिति में वह अपना पर्स घर भूल गई होंगी। तूने उनको कंजूस कहा, उनका प्यार तुझे नहीं दिखा क्या? जब भी तुझे स्कूल से आने में 5 या 10 मिनट भी लेट हो जाता है तब वह बालकनी में खड़ी रहकर तेरी राह देखती है। उनके घुटने दर्द करते हैं। तभी भी बेटा, किसी के बारे में अपनी राय बनाने से पहले उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। यह बातें सुनकर मुझे मेरी बहू पर बहुत अभिमान हुआ। उसकी जगह मैं रहती तो कदापि मैं मेरे लड़के को इतने अच्छे से समझा नहीं पाती। दूसरे दिन सुबह आर्य ऑफिस गया और शौर्य स्कूल। प्रिया ऑफिस में जाते जाते मेरे हाथों में कुछ पैसे देने लगी। ये क्या है बेटा? मुझे पैसों की क्या ज़रूरत है? मैं बोली, माँ, किसको कब पैसों की ज़रूरत पड़ जाए कह नहीं सकते। आप मंदिर जाते हो, कभी दान पेटी में डालो, कभी शौर्य कोई चीज़ के लिए जिद करे तो आप उसे वह चीज़ ले देना। पर बेटा, माँ, जब यही पैसे आर्य ने आपको दिए होते तो आपने मना किया होता क्या? नहीं ना, आपकी बहू भी कमाती है तो आप अपनी बहू से पैसे क्यों नहीं ले सकती? प्रिया का कहना सुन के मेरी आंखों से आंसू आने लगे। जो मेरे बेटा नहीं समझ सका वह मेरी बहू ने समझा। मेरी जैसी बहू सबको मिले। मैंने भगवान से प्रार्थना की ऐसी बहू मुझे हर जन्म मिले। लोग बिना कारण कुछ कमाती बहुओं का दुर्व्यवहार देखकर सब कमाती हुए बहुओं को दोष देते हैं। कुछ बहुएं प्रिया जैसी समझदार, सुलझी और बड़ों का आदर करने वाली होती हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।